Now the topic. हाँ भाई, जो टॉपिक है हमारा, क्या नाम है उसका? आज एक लिस्ट बताऊं मैं आपको कि क्या पढ़ना है। पहले लिस्ट, फिर जो है हम स्टार्ट करेंगे। चलो सिस्टम चेंज करते हैं, ये वाला चलेगा? चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा, दौड़ेगा, चलो ठीक है। मैं बताऊं, कल हमने पढ़ा था म्यूटेशन को, और म्यूटेशन में क्या हो रहा था? डीएनए डैमेज। तो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे एक जिसका नाम है डीएनए डैमेज कैसे होता है। एक ये टॉपिक हो गया। उसके अलावा आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे जेनेटिक कोड को। इसी टॉपिक के अंदर एक छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे, डिकोडिंग। डीएनए की सीक्रेट को खोल लेना, राजफाशी करना कि इंफॉर्मेशन अच्छा डीएनए के अंदर छुपी हुई थी। ये आज चीजें हम पढ़ेंगे। उसके अलावा हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन को थोड़ा, और थोड़ा हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन को। पढ़ी हुई थी ये चीजें, मगर कुछ एरियाज इनके आज कवर करेंगे। अच्छा, उसके अलावा एक और टॉपिक रहेगा हमारा डिसऑर्डर्स का, जिसमें हम पीकेयू नाम की डिजीज है, फिनाइल कीटोन्यूरिया, उसको पढ़ेंगे। और लास्ट में एक और डिसऑर्डर है जो मेरे ख्याल में कौन सा है, सिकिल सेल एनीमिया वाला होगा। हाँ, सिकिल सेल एनीमिया वाला। ये चीजें आज हमें कवर करनी हैं। ये तो हमारी चीजें हैं ही नहीं कुछ भी, बाकी तो हमें ये टॉपिक्स पढ़ने हैं बस। चलो, मूविंग टू स्टार्ट राइट नाउ। ये हमारा टॉपिक डीएनए डैमेज। तो भाई चलें देखें कि डीएनए डैमेज कैसे होता है। सुने भाई, डीएनए रिएक्टिव है या नॉन रिएक्टिव है? स्टेबल है सबसे ज्यादा या लेस स्टेबल है? आप कहेंगे सर नॉन रिएक्टिव है, और बहुत बड़ा स्टेबल है। पूरे सेल के अंदर सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन डीएनए को है। अगर कोई चीज डीएनए को डैमेज करेगी, इट मीन्स वो डीएनए से ज्यादा पावरफुल होगी, वो डीएनए से ज्यादा पावरफुल होगी, तभी जाके वो डीएनए को डैमेज करेगी। डीएनए नॉन रिएक्टिव है, और वो चीज इतनी रिएक्टिव होगी कि डीएनए के साथ भी रिएक्ट कर लेगी। अब आप मुझे बताएं, ये मैं ओवरव्यू दे रहा हूं सारे का सारा, माइंड सेट कर रहा हूं आपका। अब आप बताएं, अगर कोई चीज जबरदस्ती डीएनए के साथ जुड़ना चाहे और जुड़ जाए, तो डीएनए के साथ कैसे जुड़ सकती है? आप कहेंगे सर डीएनए का न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा होता है, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से। अगर वो न्यूक्लियोटाइड अपने न्यूक्लियोटाइड को छोड़कर इसके साथ रिएक्ट करे तो ऐसा हो सकता है ना? इट मीन्स ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे, जो डीएनए को तोड़ेंगे, वो डीएनए की अपनी बॉन्डिंग्स को तोड़ेंगे और ये डीएनए के साथ बॉन्ड बनाएंगे। ये है सारा कॉन्सेप्ट डीएनए के डैमेज होने का। अब देखते हैं ऐसी कौन सी पावरफुल चीज है जो डीएनए को तोड़ती है। तो भाई, आपके सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर 3 मेजर फैक्टर्स हैं जो डीएनए को डैमेज करते हैं। उसमें एक जो फैक्टर है वो यूवी रेडिएशंस हैं,
यूवी रेडिएशन का आपको पता है कि ये वो रेडिएशन है जिनको डीएनए जानबूझ के खुद ब खुद एब्जॉर्ब करता है। भाई पिगमेंट क्यों लाइट एब्जॉर्ब करती है? कोई पिगमेंट कौन सी लाइट, कोई कौन सी, कोई कौन सी, हर किसी की स्पेसिफिकेशन है। पर्टिकुलर वेवलेंथ पर लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं, हर किसी पिगमेंट में अपनी कैपेसिटी है। तो डीएनए के जो अफिनिटी है डीएनए की वो यूवी रेडिएशन के साथ है। भाई बताएं, अगर डीएनए यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा तो बताएं यूवी रेडिएशन डीएनए को कौन सा नुकसान देगा? राइट इन द चैट बॉक्स। तोड़ेगा, टांगें तोड़ेगा डीएनए की, डीएनए की टांगें तोड़ेगा। मतलब क्या? न्यूक्लियोटाइड को तोड़ेगा। मतलब क्या? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तोड़ेगा। ठीक हो गया ना? तो खुद डीएनए ने यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करने के बाद इन्होंने डीएनए को डैमेज कर दिया, डैमेज कर दी डीएनए की बॉन्डिंग, बॉन्डिंग तोड़ दी, टांगें तोड़ दी डीएनए की। ये डीएनए में हो गई म्यूटेशन। ओके, इसमें तो फड्डा है ही नहीं भाई, सीधी सी बात है। मसला तो इन दो चीजों में है। अच्छा, ये कौन सी चीजें हैं? सर्टेन केमिकल्स होते हैं। आपको इनहिबिटर का पता है कि इनहिबिटर क्या करते हैं? अच्छा, मुझे याद दिलाएं कि एंजाइम सक्सीनेट को यूज करता है। कौन से सबस्ट्रेट को? सक्सीनेट को। वो कौन सा मॉलिक्यूल होता है जो सक्सीनेट जैसा दिखता है मगर सक्सीनेट नहीं होता, इनहिबिशन करता है? आप सारे कमेंट में लिखेंगे मेलोनेट। अगर आपकी खोपड़ी काम कर रही है तो, किसी की भी नहीं कर रही, कर रही है, चलो गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो मेलोनेट इज अ इनहिबिटर ऑफ द एंजाइम दैट कैटलाइज टू द सक्सीनेट, जो सक्सीनेट को कन्वर्ट करता है। तो भाई मेलोनेट ने, क्या मैं कहूं मेलोनेट मिमिक है सक्सीनेट का? क्या सक्सीनेट और मेलोनेट होने पर एंजाइम गलती में से रिएक्ट कर सकता है? हाँ बिल्कुल रिएक्ट तो कर सकता है। क्या मेलोनेट को कैटलाइज करेगा? नहीं, जस्ट बॉन्ड करेगा। वही किस्सा होगा यहाँ पे। तीन तरीकों से ये केमिकल्स जो हैं वो डीएनए को डैमेज करेंगे, और ये जो केमिकल्स हैं उनमें एक ऐसे केमिकल होंगे जो होंगे मिमिक। मिमिक 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 क्या है पता है ना? मिमिक्स क्या है? किसके मिमिक होंगे ये? आप कहेंगे सर न्यूक्लियोटाइड के मिमिक होंगे, एडेनिन के मिमिक होंगे, कोई गुआनिन का मिमिक होगा, कोई साइटोसिन का मिमिक होगा, तो कोई थाइमीन का मिमिक होगा। एडेनिन नहीं होगा, एडेनिन जैसा होगा। थाइमीन नहीं, थाइमीन जैसा होगा। तो डीएनए पॉलीमरेज से गलती होगी कि नहीं होगी? कौन सी गलती होगी? एडेनिन की जगह एडेनिन जैसे को लगा देगा। अब मुझे कमेंट में बताएंगे आप एक लॉजिकल चीज, आई होप आप बता देंगे मुझे, कब पता चलेगा, कब पता लगेगा कि एडेनिन नहीं था? भाई धोखा खाया है हमने। कौन सा टाइम होगा वो? आप कहेंगे सर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। जब ट्रांसक्रिप्शन होगी तो पता चलेगा। अरे भाई आरएनए तो बन ही नहीं रहा। क्यों भाई? ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए क्यों नहीं बन रहा? क्यों स्टॉप लग गया है? फिर देखेंगे गड़बड़ है, गड़बड़ है। ये भाई ये एडेनिन नहीं है। क्यों? क्योंकि कैटालिसिस नहीं हो रही, आरएनए पॉलीमरेज। चलो वेरी गुड, वेरी गुड। तो भाई समझ लिया आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से कि ये कैसे होता है। एक और बात, कुछ केमिकल्स क्या होते हैं जो करते हैं डीअमीनेशन। डीअमीनेशन बहुत सारे केमिकल होते हैं, मिथाइल ऑक्साइड वगैरह ऐसे।
सुना भाई? तो कुछ केमिकल्स होते हैं जो अमाइनो ग्रुप रिलीज करते हैं। अमाइनो ग्रुप क्या न्यूक्लियोटाइड के पास, डीएनए के पास होता है? बताएं अमाइनो ग्रुप कहां पे होता है? पेंटोज शुगर में, फॉस्फेट में, या नाइट्रोजन बेस में? बताएं 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 जल्दी। वेटिंग फॉर योर आंसर। वेरी गुड वेरी गुड। तो भाई क्या करते हैं? डीअमीनेशन करते हैं कुछ केमिकल, डीअमीनेशन। ठीक है, सबके एग्जांपल्स हैं, सिंध में नहीं है तभी मैं नहीं बता रहा। और मतलब अमाइनो ग्रुप रिमूव करेंगे। अब इसका इंपैक्ट क्या हुआ? इंपैक्ट क्या हुआ भाई? अब आप नाइट्रोजन बेस से अमाइनो ग्रुप निकाल रहे हैं तो वहां पे वो नाइट्रोजन बेस तो एक्टिव होगा, रिएक्टिव हो गया ना, या टूटेगा तो अमाइनो ग्रुप निकलेगा, नाइट्रोजन निकलेगी, मतलब नाइट्रोजन बेस आपका गया, मतलब इंफॉर्मेशन गई, वो न्यूक्लियोटाइड काम का नहीं रहा, मतलब म्यूटेशन हो गई, डीएनए डैमेज हो गया। उसके अलावा और तीसरे केमिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं? हाइड्रोकार्बन्स को ऐड करते हैं। हाइड्रोकार्बन ऐड करते हैं जबरदस्ती। हाइड्रोकार्बन को जबरदस्ती ऐड करते हैं। तो भाई अगर आपके न्यूक्लियोटाइड के अंदर हाइड्रोकार्बन ऐड होंगे तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा हुआ है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। अगर वो बॉन्ड टूटेगा तो नया आपका जो हाइड्रोकार्बन है वो ऐड होगा ना। तो इन कुल का मतलब ये है कि ये न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोटाइड से तोड़ेंगे। ठीक हो गया? चलो भाई, उसके अलावा तीसरा डीएनए डैमेज का किस्सा है, तीसरा डीएनए डैमेज का हिस्सा है, तीसरा डीएनए डैमेज का किस्सा है जिसको कहते हैं फ्री रेडिकल या आयोनाइजेशन या आयोनाइजिंग रेडिएशन। हाँ भाई, कौन बताएगा? आयोनाइजेशन सेल के अंदर कैसे होगी? सेल के अंदर आयोनाइजेशन कैसे होगी? ये रेडिएशन गया। कौन से रेडिएशन खतरनाक हैं जो सेल के अंदर आयन बनाएंगे, रेडिकल बनाएंगे, फ्री रेडिकल बनाएंगे? भाई सुने, आयोनाइजेशन रेडिएशन का मतलब है जो रेडिएशन है वो सेल के अंदर बनवाएंगे फ्री रेडिकल। और आपने केमिस्ट्री में पढ़ के रखा है कि फ्री रेडिकल्स क्या हैं? फ्री रेडिकल ऐसे आयन्स हैं जो जबरदस्ती किसी के साथ रिएक्ट करेंगे। डीएनए के साथ भी कर सकते हैं, बाकी सबके साथ भी कर सकते हैं, डीएनए के साथ भी कर सकते हैं। अब ये बनेंगे कैसे फ्री रेडिकल? तो सुनिए भाई, सेल के अंदर पानी है कि नहीं है? आंसर मेजॉरिटी पानी है। तो अगर गामा रेज आपका या एक्स रेज या ऐसे कॉस्मिक रेज जो एनर्जी वाले रेज हैं, ये रेडिकल लगेंगे सेल के अंदर तो पानी को तोड़ेंगे। पानी को तोड़ेंगे तो H और OH बनेंगे कि नहीं बनेंगे? ये फ्री रेडिकल तौर काम करेंगे। और ये H और OH जितने ज्यादा बनते जाएंगे उतने डीएनए के साथ रिएक्ट करेंगे, डीएनए को तोड़ेंगे। अब आप कहेंगे सर डीएनए तो नॉन रिएक्टिव है, डीएनए क्यों रिएक्ट करता है? भाई कैपेसिटी होती है। अगर आप फ्री रेडिकल इतने बढ़ा लें तो क्या पीएच पे चेंज नहीं होगी? वाटर की पीएच एसिडिक नहीं होगी? अगर H आयन बढ़ जाए वाटर में, वैसे तो वाटर की न्यूट्रल होती है, और OH बढ़ जाए तो वाटर की पीएच बेसिक नहीं हो सकती है। तो भाई डिपेंड करता है कंडीशन पर। डीएनए इनएक्टिव है, किसी के साथ बाउंड नहीं करता। नॉर्मल कंडीशन में अगर कोई जबरदस्ती इतना हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल आ जाए और डीएनए की अपनी बॉन्डिंग को तोड़कर ऐड हो जाए, इट मींस डीएनए टूट गया, तो फ्री रेडिकल क्या करेगा? एक या दोनों स्ट्रैंड को तोड़ेगा। कमेंट में बताएं, अगर एक स्ट्रैंड टूटे, एक स्ट्रैंड यहां से टूट गई है ये, तो रिपेयर हो सकती है, या दोनों टूट जाएं तो रिपेयर हो सकती हैं? रिपेयर का मतलब पता है? रिप्लिकेशन में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम रिप्लिकेशन करता है और वो रिप्लिकेशन करने के बाद प्रूफ भी करता है कि मैंने रिप्लिकेशन सही की है या नहीं। मतलब प्रूफ का मतलब एडेनिन एडेनिन की जगह लगा है या नहीं। ठीक है, तो वो प्रूफ रीडिंग कर सकता है एक स्ट्रैंड को, क्योंकि डीएनए की एक स्ट्रैंड बनती है, एक तो पुरानी होती है,
अगर दोनों स्ट्रैंड टूट जाएं तो वो डीएनए रिपेयर होगा? वो कभी नहीं हो सकता रिपेयर। ये था भाई टॉपिक डीएनए डैमेज का। अच्छा, अभी हम आते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, और जो दूसरा हमारा टॉपिक है वो है जेनेटिक कोड। हाँ भाई, जेनेटिक कोड के बारे में क्या बता रहे हैं आप? जीन म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन एक ही बात है भाई। जीन म्यूटेशन को पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। चेंज विद इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ जीन इज कॉल्ड एज जीन म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन। कौन मैसेज कर रहा है अभी इस वक्त? एक मिनट, एक मिनट। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का क्या फंक्शन है? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स सेल साइकिल में पढ़ाऊंगा, सेल डिवीजन में पढ़ाऊंगा कि ये साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स क्या है। वो उसका काम ये होता है दो होमोलॉगस क्रोमोसोम को आपस में पेयरिंग करवाना। याद है पेयरिंग? क्या कहते हैं पेयरिंग को? साइनेप्सिस। दो होमोलॉगस क्रोमोसोम को जोड़ना, जिपिंग करवाना, ये साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का काम है। साइनेप्सिस करवाना कब होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, फायदे क्या है, नुकसान क्या है, पढ़ेंगे। हाँ चलो, अब आते हैं जेनेटिक कोड पर। सुने भाई, मुझे सुने, मुझे बताएं जेनेटिक कोड का मतलब ये है कि mRNA के ऊपर जो इंफॉर्मेशन है किसकी, ऑफ डीएनए किसके लिए, फॉर प्रोटीन, इसको कहते हैं जेनेटिक कोड। mRNA के ऊपर इंफॉर्मेशन डीएनए की प्रोटीन के लिए इज कॉल्ड एज जेनेटिक कोड। सही है? सुने, तो जेनेटिक कोड mRNA पर है। जेनेटिक कोड टोटल हैं 64 जेनेटिक कोड हैं, मगर इनमें से काम करते हैं 61, और 3 जो हैं वो कोड हैं ऐसे जो प्रोटीन बनाने को स्टॉप करवाते हैं। भाई एक एक जेनेटिक कोड को हम कहते हैं कोडान। mRNA के ऊपर जो जेनेटिक कोड होता है एक को क्या कहते हैं, कोडान। और कोडान के अंदर 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ठीक है, कैसे प्रूव हुआ कि एक कोडान के अंदर 3 न्यूक्लियोटाइड है? सुने, साइंटिस्ट आया, उसने आरएनए बनाया। कौन सा आरएनए है भाई ये? कौन सा आरएनए है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 मैंने बनाए हैं। क्या? 15 यूरासिल। 15 यूरासिल का आरएनए बनाया आर्टिफिशियल साइंटिस्ट ने। और ये कौन सा आरएनए है? आर्टिफिशियल आरएनए। और इसने देखा कि 15 यूरासिल से टोटल 1 2 3 4 5 अमाइनो एसिड बने। कितने अमाइनो एसिड बने 15 न्यूक्लियोटाइड से? 5। और 5 के 5 फिनाइल एलेनिन। कौन से? फिनाइल एलेनिन, एक नाम है अमाइनो एसिड का, फिनाइल एलेनिन। इट मींस ये हो गया कि यू 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 3 न्यूक्लियोटाइड एक मैसेज है, तो एक मैसेज को हम क्या कहते हैं? कोडान। अगर एक मैसेज डीएनए के ऊपर हो तो हम क्या कहेंगे? डीएनए की एक मैसेज इज कॉल्ड एज कोड। अगर कोडान यू 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 है तो इसका कोड क्या होगा? कमेंट में लिखें, कोड क्या होगा इसका?
चलो वेरी गुड, तो ये हो गया कोडान, ठीक है। अच्छा अब 3U एक मैसेज, 3U दूसरा कोडान, 3U तीसरा कोडान, 3 चौथा, 3 पांचवा। अच्छा क्या ये मतलब हुआ कि यू ये एक मैसेज है फिनाइल अलेनिन के लिए, नॉट ग्लाइसिन अलेनिन वेलाइन के लिए? ये भी प्रूव हुआ ना भाई, ये भी प्रूव हुआ ना। तो ये बात सही है कि गलत है कि एक एडेनिन एक कोडान है? गलत है बिल्कुल। एक साइटोसिन एक मैसेज है, गलत है। एक यूरासिल एक मैसेज है, गलत है। एक कौन बचा, गुआनिन एक मैसेज है, ये कॉन्सेप्ट गलत है, गलत है। क्यों भाई? अगर सर एक यूरासिल एक मैसेज होता तो पहले तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल 15 अमाइनो एसिड बनते, फिर हम कहते एक न्यूक्लियोटाइड एक मैसेज है। और दूसरी बात ये कि अगर एक न्यूक्लियोटाइड एक मैसेज होता तो न्यूक्लियोटाइड कितने टाइप के हैं आरएनए में? 4, यूरासिल, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन नहीं है। तो टोटल प्रोटीन में कितने टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं? प्रोटीन में कितने टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं बताएं कमेंट में। स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड 20 टाइप के होते हैं, हाँ 20 टाइप के प्रोटीन में अमाइनो एसिड होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट कहता है कि टोटल अमाइनो एसिड कितने टाइप के बनेंगे? 4। एक अमाइनो एसिड गुआनिन बनाएगा, एक एडेनिन बनाएगा, एक साइटोसिन, एक यूरासिल बनाएगा। 4 टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं। अगर अमाइनो एसिड 20 टाइप के हैं, इट मींस ये कॉन्सेप्ट गलत है। 2 तरीकों से ये कॉन्सेप्ट गलत है। एक और बात, अच्छा ये कॉन्सेप्ट सही है, सुने, एडेनिन गुआनिन 2 मिलकर एक मैसेज, ये भी गलत है। क्यों भाई? क्योंकि जो न्यूक्लियोटाइड कितने, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल। एडेनिन के साथ, एडेनिन गुआनिन के साथ, एडेनिन साइटोसिन के साथ, एडेनिन यूरासिल के साथ एक न्यूक्लियोटाइड 4 बना रहा है, दूसरा भी 4, तीसरा भी 4, चौथा भी 4, टोटल बनेंगे 16 टाइप के अमाइनो एसिड। फिर भी अमाइनो एसिड कम पड़ गए, फिर भी कम पड़ गए, अमाइनो एसिड बच गए, कोडान कम पड़ गए। तो भाई 3 न्यूक्लियोटाइड वाला कॉन्सेप्ट सही है, हमें बिल्कुल पता है कि 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक अमाइनो एसिड बनाएंगे। इट मींस 3 न्यूक्लियोटाइड एक अमाइनो एसिड को इनकोड करेंगे। 3 न्यूक्लियोटाइड को हम कहेंगे कोडॉन। अब बताएं, ट्रिपलेट सीक्वेंस प्रेजेंट ऑन द डीएनए इज कॉल्ड एज कोड, ट्रिपलेट सीक्वेंस प्रेजेंट ऑन द आरएनए इज कॉल्ड एज कोडॉन। कौन सा आरएनए? एमआरएनए। ये जेनेटिक कोड का कॉन्सेप्ट है जो हमने बेसिक सीखा। अभी 3 जो कोडान है वो प्रोटीन को स्टॉप करवाने के लिए हैं। इट मींस अगर मैं कहूं यहाँ पे अमाइनो एसिड लगा लूं UAA या UGA या UAG, इन तीनों में से कोई भी आखिर में लगा, बल्कि जहां पे भी लगा वहां पे प्रोटीन स्टॉप होगी। इट मींस ये कहां पे होंगे? बीच में होंगे या आखिर में होंगे? जीन के आरएनए के आखिर में होंगे या बीच में होंगे या स्टार्ट में होंगे? जहां पे प्रोटीन को वाइंड अप करना होगा, ये इनमें से कोई ना कोई एक लगा होगा या तीनों के तीनों लगे होंगे? एक ही काफी है, एक ही भारी है, हाँ इनहिबिटर है। चलो भाई ये स्टॉप कोडान हो गए और ये 361 जो हैं वो काम वाले हैं। इनमें से एक स्टार्ट कोडान है जिसका नाम है AUG जो है वो स्टार्ट कोडान है। बताएं स्टार्ट कोडान पहले होगा या आखिर में होगा? और AUG इनकोड करता है मिथ्योनिन को। तो बताएं मिथ्योनिन प्रोटीन में कौन से नंबर पे कंपलसरी होगा? पहला। AUG पहला, इट मींस मिथ्योनिन पहला, क्योंकि AUG रिस्पॉन्सिबल है मिथ्योनिन के लिए। AUG पहले है, इट मींस मिथ्योनिन पहले होगा। बीच में भी हो सकता है, बीच में भी मिथ्योनिन लगे होंगे। फर्स्ट कंपलसरी है, हर आरएनए का फर्स्ट यहां से स्टार्ट होता है और लास्ट इन तीनों में से कोई एक होता है। बीच में चीजें चेंज होती हैं। क्या हर आरएनए के अंदर बीच में न्यूक्लियोटाइड एक जितने एक जैसे होते हैं? इंसुलिन वाले, हेमोग्लोबिन वाले, ग्लूका जो सारी प्रोटीन है, केराटिन वाले? नहीं भाई,
नहीं भाई। चलो अब मुझे एक और बात बताएं, जो जेनेटिक कोड है, जो हमारा जेनेटिक कोड है, एडेनिन, यूरासिल, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल, एडेनिन, व्हाटएवर जो है, इनके बीच क्या ये कामा या कोई बीच में स्पेस होती है? क्या ये न्यूक्लियोटाइड के बीच स्पेस होती है? कोडान सेपरेट होते हैं? नहीं। क्यों? फिर आप क्यों कहते हैं, आप क्यों पंक्चुएशन लगाते हैं, स्टॉप लगाते हैं, कामा लगाते हैं, सेमीकोलन कॉलन लगाते हैं इंग्लिश लिखने में, सिंधी लिखने में, उर्दू कोई भी लैंग्वेज लिखने में? मतलब डीएनए की लैंग्वेज पंक्चुएशन वाली है या पंक्चुएशन लेस है? पंक्चुएशन लेस है, कामा लेस है, डॉट लेस है, कॉलन सेमीकोलन लेस है। क्यों भाई? इसलिए आप कहेंगे सर फिक्स है ना, 3 मतलब 1 कोडान। क्या एबीसी में, क्या वर्ड्स में, लैंग्वेज में फिक्स होता है? एक वर्ड 3 लेटर का बना होता है, हर एक 3 का, ना कोई वर्ड 4 का है ना 2 का है, नहीं। इसलिए आप पहचानने के लिए कि वर्ड कहाँ खत्म हुआ, इसलिए स्पेस देते हैं। सेंटेंस कहाँ खत्म हुआ, इसलिए आप क्या देते हैं? स्टॉप देते हैं। सेंटेंस को बढ़ाया जा रहा है, आप कमा देते हैं ऐसे। सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है, आप एक्सक्लेमेशन की साइन लगा देते हैं, ठीक है ना। तो भाई डीएनए के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपकी अंग्रेजी के अल्फाज सारे के सारे 3 लेटर के होते तो ऐसा होता। अब मैंने लिखा है द मेन सादिकेट, और ये मैंने इसलिए पढ़ के गया हूं, मैं बुक में ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, और भी बढ़ाते हैं इसको, हाउ आर यू। अगर मैं आप सही लिखूं हाउ आर यू, तो मैं ऐसे लिखूंगा, क्योंकि आपको समझाना चाहूंगा भाई ये अलग अलग अल्फाज हैं, ठीक है। अगर सारे के सारे वर्ड 3 लेटर के होते और कोई भी ऐसा, जैसे मॉर्निंग लिखें लंबी लिस्ट बन जाएगी, एलिफेंट लिखें, सर्कमस्टांसेस लिखें, लंबी लिस्ट बन जाएगी लेटर्स की। तो डीएनए के अंदर कोई छोटा बड़ा नहीं है, सारे जो कोडान है एक जितने हैं, इसलिए उनको सेपरेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, पंक्चुएशन लेस है, सेपरेट नहीं है। क्या ये यूरासिल इस कोडान का भी हिस्सा है दूसरे का? क्या ये एडेनिन इसका हिस्सा है? नहीं। तो जेनेटिक कोड ओवरलैप है या नॉन ओवरलैप है? मिला भी हुआ है, ओवरलैप भी नहीं है, स्पेस भी नहीं है, ओवरलैप भी नहीं है। बड़ी बात है भाई। टेम्पलेट और नॉन टेम्पलेट के बारे में बताता हूं आगे चल के, सुने। टेम्पलेट जिससे कोई न्यू स्ट्रैंड बनाने वाली को टेम्पलेट कहते हैं, मैं बताता हूं, वेट करें। जेनेटिक कोड यहां तक समझ आया? चलो भाई अब सुने। अब आपके पास है यूरासिल, गुआनिन, एडेनिन, साइटोसिन। यूरासिल, गुआनिन, एडेनिन, साइटोसिन, ठीक है। ये आपका सिस्टम बना हुआ है। अभी मैं बताऊंगा आपको कि क्या बताऊंगा आपको मैं ये बना के दिखाऊंगा कि कैसे जो है कोडान 64 बनेंगे, कैसे 64 बनेंगे कोडान। सुने भाई UGAC 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 UGAC, नीचे ना नजर आए भले। सुने, मैंने क्या किया है पता है? ये क्या बना हुआ है, क्यों ऐसा जेनेटिक कोड बना होता है? एंट्री के बच्चे हैं, समझाना तो इतना जरूरी नहीं, मगर फिर भी थोड़ा सुने। ये इसलिए बना हुआ है कि भाई 4 आपके पास टाइप के न्यूक्लियोटाइड हैं आरएनए में, जो मिलके कोडान बनाएंगे। तो 4 आपस में एक दूसरे के साथ मिलके कितने पॉसिबल पेयर बना सकते हैं ट्रिपलिंग में? तो वो 64 बनेंगे, ना ऊपर ना कम। भाई
ऐसा हो सकता है यू यू यू, है ना, ऐसा हो सकता है यू यू यू। अब मैं यू यू कहाँ से लिया, मैंने एक यू ये लिया, एक ये लिया, एक इधर से लिया फर्स्ट। अब मैं दूसरा बनाऊंगा ये और ये सेम लूंगा यू यू, ठीक है। अब यहां से दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा उठाऊंगा, फिर दूसरा क्या है जी, फिर क्या है तीसरा ए, फिर कौन सा है सी। ऐसे आपने बना लिए। अब ये यू जी और इनके साथ आप करें यू जी, रख लें बल्कि यू जी को, यू जी 4 दफा। अब यहां से यू जी ए सी इनके साथ ऐड करें, यू जी ए सी। आप देखेंगे इनमें और इनमें एक भी एक जैसा नहीं होगा, अलग अलग होंगे, बस अलग अलग बना रहा हूं। अब आप ये यू लेंगे और इसके साथ और इनमें से 4 मिलाएंगे, यू के साथ ए, यू के साथ ए, यू के साथ ए, यू के साथ ए, यहाँ पे यू जी ए सी। अब ये यू इसके साथ बनाएंगे यू सी, ये सी है भाई, यू सी यू सी यू सी यू सी, यहाँ पे यू सी यू जी ए सी। ठीक है, समझ आ रही है ना ये बात। अब मुझे ये बना के दिखाएं, इसका बना के दिखाएं। क्या करेंगे, ये जी इसके साथ, फिर इस कॉलम में इसके साथ, फिर उस कॉलम में उसके साथ, उस कॉलम में उसके साथ। पता है सबको, कमेंट में लिखें क्या बनेगा जी का, ये जी, ये यू, और वहां से क्या आएगा, क्या आएगा वहां से यू, जी यू यू। कमेंट क्यों नहीं आ रहे हैं, चलो गुड। फिर क्या बनेगा, जी यू सेम रखेंगे 4 दफा, ठीक है, यू सी ए जी, यहाँ पे जी, इधर से भी जी, उधर से भी जी, तो जी 4 बार रख लें आप, ठीक है। अब वहां से 4 को उठा लें, यू सी ए जी, यू जी ए सी। बुक में देखें ऐसे ही बना हुआ है ना। यूसीएजी बना हुआ है। अगर यूसीएजी से बनाएंगे तो भी ऐसे ही बनेगा। मैंने इधर उधर बना लिए हैं, अगर आप अगली पे बनाएंगे वही 64 बनेंगे, 64 बनेंगे। यूजीएसी यूजीएसी यूजीएसी। बुक में आप में क्या है, आपके बुक में यूं है, आप कह रहे हैं बुक में है यू सी ए जी, ऐसा है। अगर ऐसा है तो भी वही बनेंगे, मगर आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, अगर आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। अच्छा, अभी बनवाते जाएं, वही तरीका होगा जो मैंने अभी बनाया, वही तरीका होगा। यू सी यू सी ए जी, यू सी ए जी, यू सी ए जी, यू सी ए जी, यू सी ए जी। हाँ बताएं। नहीं नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, ये सारा रटना नहीं है। इनमें से 4 न्यूक्लियोटाइड याद करने हैं बस, वो मैंने याद करवा लिए हैं। कौन से, एक स्टार्ट कोडॉन और 3 स्टॉप कोडॉन। बताएं स्टॉप कोडॉन कौन कौन से थे, यू ए, यू ए जी, यू जी ए, ये स्टार्ट कोडॉन, स्टॉप कोडॉन है। और स्टार्ट कोडॉन कौन सा था, ए यू जी, बस ये तीनों स्टॉप हो। अब क्या बनेगा, यू यू, वहां से भी यू, फिर यू दूसरा सी, यू फिर तीसरा कौन सा ए, यू ये और चौथा कौन सा है जी, यू सी ये यू सी, और वहां से यू सी ए जी। ऐसा बनाते आएंगे। यहाँ पे यू ये वाला ए, यू ए
UA यहाँ से UCAG रखेंगे, UCAG, ठीक है, UG खामखा बोल रहे हैं ये बस। हाँ भाई, अब मुझे यहाँ से स्टॉप कोडॉन ढूंढ के दिखाएं कहाँ है। स्टॉप कोडॉन कुछ है क्या? ये स्टॉप कोडॉन है UAA, क्या ये भी स्टॉप कोडॉन है UAG? क्या ये स्टॉप कोडॉन है UGA? ये स्टॉप कोडॉन हो गए। अभी स्टार्ट कोडॉन कौन सा है? AUG, तो इसमें आएगा AUG, इसमें आएगा, कहाँ पर आएगा? G के सामने आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा A, यहाँ पे आएगा AU, और वहाँ से चौथे नंबर पर AUG, ये स्टार्ट कोडॉन होगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा। तो ये किस्सा है, आप ये सारा बना लें, ये बना लें, आप बना के छोड़ेंगे, इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना आप इसको समझ रहे हैं। ठीक हो गया भाई? चलें आगे चलें। क्या सीखा जेनेटिक कोड से? ये कितने बनेंगे? 64 बनेंगे। 4, ये 4, ये 4, ये 4, इस लाइन में कितने आ गए? 4 4 4 4, कितने हुए? 16, ये 16, ये भी 16, ये भी 16, मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 64। 64 न्यूक्लियोटाइड से 3 स्टॉप को निकालें, बाकी 61 बने। 61 में से एक स्टार्ट है, बाकी 60 बचे। ठीक हो गया भाई? अब अगर मैं आपसे पूछूं कोड से क्या बना है, आप कहेंगे कोडॉन। अगर मैं यही इसको सिंपल करके पूछूं डीएनए से क्या बना है, आप कहेंगे आरएनए। तो डीएनए पे कोड, आरएनए पे कोडॉन, इस कोड से कोडॉन बना है। कोडॉन से क्या बनेगा? अमाइनो एसिड मतलब प्रोटीन, ठीक है, अमाइनो एसिड मतलब प्रोटीन। अब ये कोड खुलेगा कहां पे? कहां पे कोड डिकोड होगा? बताएं, कमेंट में बताएं कहां पे डिकोड होगा। राइबोसोम के ऊपर पढ़ेंगे, ये अभी देखेंगे कि कैसे डिकोड हो रहा है। अभी सुने, आते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन पर। थोड़े कॉन्सेप्ट ट्रांसक्रिप्शन के रहते हैं हमारे, बाकी ट्रांसक्रिप्शन पढ़ ली है। अच्छा, थोड़ा सा रिपीट कर लें। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है डीएनए से किसका बनना? आरएनए का बनना, और ये जो है न्यूक्लियस में होगी। और ट्रांसक्रिप्शन में ऑल टाइप ऑफ आरएनए बनते हैं, एमआरएनए भी, टीआरएनए भी और आरआरएनए भी। बताएं ऑल में से कौन सा है आरएनए है जो प्रोटीन भी बनाएगा, मतलब जिसके ऊपर प्रोटीन की इंफॉर्मेशन होगी। चलो, ट्रांसक्रिप्शन जो है, ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो डीएनए है वो खुलेगा या बंद हुए पड़े डीएनए के ऊपर ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग होंगे, जैसे रिप्लिकेशन हुई थी। तो भाई कौन सा एंजाइम होगा जो ट्रांसक्रिप्शन करेगा? ये डीएनए है, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ये जो डीएनए है डबल स्ट्रैंडेड, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए यहां से खुला पड़ा है। ये जो स्ट्रैंड है इसको कह रहा हूं ये 3 to 5 प्राइम है। तो बताएं ये कौन सी है? 5 to 3 प्राइम। अगर ये 3 to 5 प्राइम है और इस डायरेक्शन में एक एंजाइम है जिसका नाम है क्या? प्रोटीन बनाने वाला, प्रोटीन बनाने, आरएनए बनाने वाला। कौन सा नाम होता है इसका? कौन सा पॉलीमरेज? आरएनए पॉलीमरेज। और ये आरएनए पॉलीमरेज जो है आरएनए बनाता है,
किससे बनाता है? डीएनए के एक स्ट्रैंड से या दोनों से? एक से। तो जिस पर आरएनए बनता है उस स्ट्रैंड को हम कहते हैं टेम्पलेट। ठीक है, बताएं, डीएनए से डीएनए बनता है तो एक टेम्पलेट होगी या दोनों टेम्पलेट होंगी रिप्लिकेशन के टाइम? दोनों, मगर आरएनए के टाइम एक टेम्पलेट होगी। टेम्पलेट का मतलब क्या हुआ? जो साइड दे किसी चीज को बनाने की और आपके अपने अपोजिट चीज बनाए, अपने अपोजिट। अगर मुझे बताएं इसके अंदर आरएनए के अंदर सीक्वेंस है कौन सी? एडेनिन, एडेनिन, गुआनिन, 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 साइटोसिन, साइटोसिन, गुआनिन। ठीक है, थायमीन, थायमीन, एडेनिन। बताएं यहाँ पे जो आरएनए बनेगा उसका न्यूक्लियोटाइड एडेनिन के सामने थायमीन होगा या यूरासिल होगा? यूरासिल, यूरासिल। ये क्या लगा हुआ है? गुआनिन। तो साइटोसिन, गुआनिन, तो साइटोसिन, साइटोसिन, तो गुआनिन, 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 साइटोसिन, एडेनिन, एडेनिन, यूरासिल। ऐसे ये आरएनए बनता जाएगा। अच्छा, अगर डीएनए की स्ट्रैंड ये 3 to 5 है तो जो आरएनए बना है उसके अपोजिट होगा। इट मींस ये आरएनए इस जैसा होगा, 2 जैसा या 1 जैसा होगा? बताएं, 1 पर बन रहा है, 2 जैसा होगा। अगर मैं इस आरएनए और इसके बीच डिफरेंस ढूंढूं तो क्या क्या डिफरेंस होगा? जल्दी कमेंट में बताएं, डिफरेंस क्या होगा? आप कहेंगे सर ये आरएनए है, डीएनए है, तो यहाँ पे यूरासिल नहीं, यहाँ पे थायमीन, थायमीन होगा और आरएनए में आपका यूरासिल मिलेगा। ये फर्क होगा। नहीं तो ये आरएनए बिल्कुल एग्जैक्टली इसके जैसा होगा और यहाँ पे राइबो न्यूक्लियोटाइड होंगे, यहाँ पे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड होंगे। समझ आ गई ना बात? ये तो भाई हलवे टाइप बातें हैं। ओके, तो भाई अच्छा, ये जो आरएनए बन रहा है ये कौन सी प्राइम में बन रहा है? 5 to 3। इट मींस इसके जैसा है। 3 to 5 पे बन रहा है तो अपोजिट होगा। इट मींस आरएनए का हेड कहां से होगा? 5 पे या 3 पे? हेड कहां पे होगा? टेल कहां पे होगा? अरे वाह भाई, वेरी गुड। हमजा कोड, कोडान और एंटी कोडान पर आएंगे, अभी आएंगे। ये आरएनए बना है। आरएनए बनने के बाद जैसे आरएनए बनता जाएगा, निकलता आएगा, निकलता आएगा। अगर किसी को ट्रांसक्रिप्शन फुल डिटेल में चाहिए तो मेरा लेक्चर पड़ा हुआ है यूट्यूब के ऊपर, जिसमें मैंने बहुत डिटेल में आरएनए पॉलीमरेज के पार्ट पढ़ाए हैं चारों। उसमें सिग्मा फैक्टर कैसे यूज होता है, कैसे उतरता है, टर्मिनेशन कैसे होती है, इनिशिएशन क्या है, इलोंगेशन, ये आपके बुक में नहीं है, तो डोंट गो ओवर देयर इन डिटेल। मेरा तो ये ख्याल है। अगर किसी को फिर भी नहीं खोपड़ी उसकी सुकून ले रही तो जाके यूट्यूब पर मेरा लेक्चर सुन ले, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सही। हाँ भाई, तो ये है ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसलेशन क्या है बताएं? ट्रांसलेशन क्या है? ये कौन सा ऑर्गेनेल है जो मैं बना रहा हूं? बताएं कमेंट में, ये कौन सा ऑर्गेनेल है जो मैं बना रहा हूं? राइबोसोम। राइबोसोम का ये छोटा हिस्सा, इसको हम कहते हैं क्या? ये राइबोसोम है। ठीक है, ये राइबोसोम का छोटा हिस्सा जो है इसको हम नाम देते हैं केप। ठीक है, और इसको हम देते हैं डोम। केप और डोम, डोम बड़ा पार्ट होता है, केप छोटा पार्ट होता है। अब ट्रांसलेशन करने के लिए, ट्रांसलेशन का मतलब क्या है? एमआरएनए से क्या बनना? प्रोटीन बनना, यानी पॉलीपेप्टाइड चेन बनना। ये कहां पे होगी ट्रांसलेशन? साइटोप्लाज्म में कि
न्यूक्लियस के अंदर, साइटोप्लाज्म में कौन से ऑर्गेनेल के ऊपर? राइबोसोम के ऊपर। अब ट्रांसलेशन कौन करेगा? कल हमने पढ़ा था कि एक आरएनए होता है जिसका नाम है एमआरएनए। कमेंट में बताएं क्यों जरूरी है ट्रांसलेशन प्रोटीन बनाने के लिए, क्या देगा ये? मैसेज। ये जो आरएनए बन रहा है ये एमआरएनए है, और ये एमआरएनए जो है इस पर मैसेज है। टीआरएनए और आरएनए पहले बने चुके होते हैं, पड़े होते हैं। एमआरएनए नया नया बनता है और वो नई नई प्रोटीन बनाते हैं। अगर एमआरएनए सिमिलर जाएगा तो वो सिमिलर प्रोटीन बनाएंगे। इट मींस इंफॉर्मेशन किस में है? एमआरएनए में है। तो भाई ये एमआरएनए के अंदर डीएनए की मैसेज है, यानी डीएनए के क्या है? कोडॉन है, जेनेटिक कोड है इसका। जेनेटिक कोड इस पर है, कॉपी है जेनेटिक कोड डीएनए का। और दूसरा आरएनए होता है टीआरएनए, और तीसरा आरएनए होता है कौन सा? कल मैंने पढ़ाया था ना, मुंशी मजदूर और ठेकेदार का काम और मिस्त्री का काम। ठीक है, तो अभी मुझे ये बताएंगे आप, आपने खाया खाना खाया, उसमें प्रोटीन भी थी। प्रोटीन आपने डाइजेस्ट कर ली, किस में कन्वर्ट हो गई प्रोटीन? अमाइनो एसिड में। आपके इलियम के अंदर से, इलियम से खाना एब्जॉर्ब हुआ ब्लड में, ब्लड से गया लिवर में, लिवर से हार्ट में गया, लंग से होकर, छोड़ दें इसको, सर्कुलेशन में पढ़ेंगे। इतना समझ लें, जो आपने खाया है वो ब्लड में जाएगा, ब्लड में जाने के बाद ब्लड सेल्स को भेजेगी। तो आपने जो अमाइनो एसिड्स खाए वो सेल्स को मिले कि नहीं मिले? तो ये आपके सेल के साइटोप्लाज्म में ये अमाइनो एसिड्स पड़े हैं। ठीक है, ये अमाइनो एसिड सेल के साइटोप्लाज्म में पड़े हैं। अब इन अमाइनो एसिड को राइबोसोम तक कौन लेके आएगा? टीआरएनए। तो इसका काम है ब्रिंग अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड को लेके आना। तो सुने भाई, ये टीआरएनए है, आगे इसको मैं डिटेल में बनाऊंगा। ये टीआरएनए के ऊपर ये क्या लगा हुआ है? ये अमाइनो एसिड लगा हुआ है, और ये टीआरएनए है। अच्छा, टीआरएनए और अमाइनो एसिड दोनों को मिला के क्या कहते हैं पता है? इन दोनों को कहते हैं अमाइनो असाइल, अमाइनो असाइल टीआरएनए। अमाइनो असाइल टीआरएनए मतलब कौन कौन आपस में जुड़े हुए हैं? अमाइनो एसिड और टीआरएनए। तो भाई एंजाइम इसको जोड़ने वाला, टीआरएनए के साथ अमाइनो एसिड को जोड़ने वाले का नाम क्या है? अमाइनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज। क्या किया है उस एंजाइम ने? टीआरएनए के ऊपर अमाइनो एसिड को लगाया है। याद करने की जरूरत नहीं है, एंजाइम का नाम आपके टेक्स्ट में नहीं है। सिंथेटेज, सिंथेटेज एंजाइम की एब्रीविएशन है, सफिक्स है, पीछे यूज हुई है ASE। चलो भाई, अमाइनो असाइल टीआरएनए। अब ये टीआरएनए अमाइनो एसिड को अपनी खोपड़ी पे, सर पे लेकर आ रहा है। ये आएगा कहां पे? राइबोसोम पे आएगा। और यहाँ पे कौन सा आरएनए होगा जो प्रोटीन बना के देगा? आप कहेंगे सर आरएनए। तो भाई इस आरएनए को पहचाने, इस आरएनए को पहचाने। ये कौन सा आरएनए है? ये एमआरएनए है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। इस पर मैसेज लगी हुई है। मैसेज का मतलब क्या है? क्या है मैसेज का मतलब? बताएं। एक मैसेज, दूसरी मैसेज, तीसरी मैसेज, चौथी मैसेज, पांचवी मैसेज। कोडान। क्या है? कोडान। इकरा वेट करें बाबा, कौन मूव करता है? ये आगे की बात है, आपको पढ़ा हुआ है टॉपिक। तो काइंडली मुझे सुने कि मैं आगे कैसे राइबोसोम को मूव करवाऊंगा। राइबोसोम मूव करेगा। जो दिमाग में सवाल आए उसी टाइम ना किया करें, जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर ज्यादा फोकस किया करें। जो आपको पता है ये आगे की बात है तो थोड़ा वेट करें। ठीक है, अभी आप फुल कंसंट्रेशन करें मेरी बात पर। अब सुने, ये कौन है? ये कौन कौन आ गया? सुने, कौन कौन आ गया है? राइबोसोम आ गया भाई, आ गया। उसके बाद एमआरएनए भी आ गया। हाँ भाई, एमआरएनए भी आ गया। अब किसका आना बाकी है? किसका आना बाकी है?
टीआरएनए भी आ गया भाई, राइबोसोम आ गया, मतलब आरआरएनए आ गया ना। अब टीआरएनए का आना बाकी है, टीआरएनए बचता है। राइबोसोम या आरआरएनए एक ही बात है, क्योंकि राइबोसोम का ऐसा है आरआरएनए, ये एमआरएनए हो गया। ये कौन सा है आरएनए? एमआरएनए है, ब्लैक वाला। और ये राइबोसोम है, इट मींस इसके अंदर आरआरएनए है। अब टीआरएनए मैसेज लेकर आएगा, ये व्हाइट कलर से मैंने टीआरएनए बनाया है, ये व्हाइट कलर से मैंने टीआरएनए बनाया है, ये इसके ऊपर लगा हुआ है क्या? अमाइनो एसिड। अब कमेंट में बताएं कोडान कौन सा है? ए यू जी, ए यू जी। तो ऊपर अमाइनो एसिड कौन सा होगा बताएं? मिथ्योनिन। अब बताएं टीआरएनए पर ऐसी कौन सी सीक्वेंस लगी होगी जो इसके साथ सही सही बॉन्ड करेगी, पता लगेगा कि टीआरएनए सही आया है। भाई टीआरएनए के पास AUG है ना, तो ऊपर UAC होगा टीआरएनए के पास। अगर एमआरएनए के पास AUG है, एमआरएनए के पास AUG है ये वाला, तो टीआरएनए के पास क्या होना चाहिए? टीआरएनए के पास होना चाहिए क्या? ए के सामने क्या? यू के सामने ए और जी के सामने सी। तो ये क्या है भाई? ये क्या है बताएं? क्या कहा आपने? कोडान। और ये क्या है? टीआरएनए की सीक्वेंस कोडान के अपोजिट है। अपोजिट है कि नहीं है? तो आपने कहा एंटी कोडान। अभी बताएं कोडान और एंटी कोडान कहां है? कोडान कहां पर है? कहां पर है? एमआरएनए पर। तो एंटी कोडान कहां पर है? टीआरएनए पर। कोडान और एंटी कोडान आपस में मिलेंगे अगर सही मिलेंगे। अगर यहाँ पे ये होता, देखें यहाँ पे क्या है? AUG। अगर AUG है और जो टीआरएनए आता उस पर लगा होता AAC, बताएं कि ये टीआरएनए सही आया है या गलत आया है? ये बॉन्डिंग होगी ए की यू के साथ तो होगी, सी की जी के साथ, मगर ए की होगी नहीं होगी। तो इट मींस ये टीआरएनए गलत आया है, इट मींस ये अमाइनो एसिड गलत लेके आया है। तो किससे पता चल रहा है कि ये अमाइनो एसिड सही है या नहीं है? ये यहां पे लगेगा या नहीं लगेगा? कोडान और एंटी कोडान के बॉन्डिंग से पता चल रहा है। कोडान और एंटी कोडान के बॉन्डिंग को कहते हैं, कोडान और एंटी कोडान की जो बॉन्डिंग है, इन दोनों को कहते हैं मैसेज खुल गई, डिकोडिंग। समझ आ रही है? डिकोडिंग कौन कर रहा है? एमआरएनए की। एमआरएनए के कोडान को कौन एक्सपोज कर रहा है? टीआरएनए। कहां पर? राइबोसोम पर। ठीक है भाई, तो ये डिकोडिंग हो गई। डिकोडिंग से क्या पता चला कि ये AUG रिस्पॉन्सिबल है मिथ्योनिन के लिए। मिथ्योनिन सही आया है या नहीं आया है? ये कोडान मिथ्योनिन के लिए है या नहीं? इसको किसने प्रूव करवाया? एंटी कोडान ने, कोडान के साथ चार्गफ रूल के अकॉर्डिंग पेयरिंग करके। समझ आ रही है बात? अब चलो, अब एक और बात सुन लेते हैं, एक और बात पढ़ लेते हैं। सुने, इस कोड को मैं हटा रहा हूं, कोडान को। पता है आपको? अरे भाई सारे का सारा चला गया सिस्टम। ये कौन सा आरएनए है? ये आरएनए के छोटा वाला पोर्शन। सुने भाई, अब राइबोसोम के अंदर ना साइट्स होती हैं, मैं नीचे वाले पार्ट्स पर लिखता हूं, ऊपर वाले में होती हैं। इसको कहते हैं ए साइट, इसको कहते हैं पी साइट और इसको कहते हैं ई साइट। अब सुनो, इसका मतलब है एग्जिट, ई का मतलब है एग्जिट, निकल जाना। पी का मतलब है यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। और ए का मतलब है ये, ए का मतलब है अमाइनो असाइल के आने की जगह। तो बताएं, एक आरएनए मैसेज लेकर आया है टीआरएनए, दूसरा टीआरएनए कहाँ से आएगा? इधर से आएगा। तो ये जो जगह है दूसरे टीआरएनए के आने की जगह है, ठीक है ना? दूसरे टीआरएनए के आने की जगह है। और ये दूसरा अमाइनो एसिड लेकर आएगा। तो ये टीआरएनए, कौन सा टीआरएनए? अमाइनो असाइल टीआरएनए, उसके इंटर होने की जगह है ये ए साइट, अमाइनो असाइल इंटरिंग साइट। और जब आ गया
तो इन दोनों के आपस बॉन्ड बनेगा या इनके ऊपर जो अमाइनो एसिड्स हैं इनके बीच बॉन्ड बनेगा? पेप्टाइड बॉन्ड कहां बनेगा? अगर मैं आरएनए से पूछूं कौन सा आरएनए ये बॉन्ड बनवाएगा, एमआरएनए, टीआरएनए या आरआरएनए, तो आप कहेंगे आरआरएनए। मगर स्पेसिफिक अमाइन एंजाइम का नाम पूछूं तो आप कहेंगे पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। पेप्टाइडल ट्रांसफरेज अगर मैं पूछूं वो किसका एंजाइम है, आप कहेंगे राइबोसोम का एंजाइम है, मतलब आरआरएनए का एंजाइम है। ठीक हो गया? इसलिए इसको मैंने मिस्त्री कहा है। मिस्त्री ये है, फैक्ट्री ये है, यहाँ पे मिस्त्री हैं। तो भाई अगर ये दो अमाइनो एसिड आपस में बॉन्ड करेंगे, उससे पहले इस बॉन्ड को तोड़ा जाएगा कि नहीं तोड़ा जाएगा? बताएं कमेंट में। इस बॉन्ड को तोड़ा जाएगा कि नहीं तोड़ा जाएगा? क्यों तोड़ा जाएगा? क्योंकि अगर ये अमाइनो एसिड यहाँ पे बॉन्डेड होगा तो वहां पे कैसे बॉन्ड करेगा? एक हाथ छोड़ेगा तो वहां पे बॉन्ड करेगा ना। पेप्टाइडल, पेप्टाइडल, पेप्टोडल ट्रांसफरेज नहीं, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज, पेप्टाइड बॉन्ड बनाने वाला। तो इसको पी साइड क्यों कहा हमने? पी साइड क्यों कहा हमने? क्योंकि इस जगह पे बॉन्ड बनेगा। और इसको ए साइड क्यों कहा? इसको यहाँ पे दूसरा टीआरएनए आएगा, जब आएगा तो ऊपर बॉन्ड बनेगा। कौन सा टीआरएनए खाली हो गया इन दो में से? बताएं, 1 और 2 में से खाली कौन सा टीआरएनए हो गया? 1 आपने कहा। अगर 1 खाली हो गया तो मुझे बताएं, अगर तीसरा अमाइनो एसिड बनाना है तो इस साइड से बनाना है या इस साइड से बनाना है? साइड ए से या बी से? आप कहेंगे सर ए से। ए से। तो राइबोसोम को कहां जाना चाहिए? ए की तरफ या इस तरफ? हेड की तरफ या टेल की तरफ? टेल की तरफ। कितना जंप करना चाहिए? 1 कदम आगे। जब 1 कदम आगे राइबोसोम जाएगा, देखें भाई ये राइबोसोम ने लगा दिया क्या? ये राइबोसोम ने लगा दिया जंप। ये राइबोसोम इधर आ गया। जब राइबोसोम आगे चला गया तो आगे चलने से ए साइड कहां पे आ गई? ये साइड यहां पे आ गई। और ये साइड कौन सी हो गई? बताएं कमेंट में जल्दी। कौन सी साइड हो गई? पी। और ये कौन सी साइड हो गई? ई। तो ई का मतलब क्या है? ई का मतलब क्या है? एग्जिट करना। तो ये खाली टीआरएनए अब यहां से निकलेगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि ये किस्सा कुछ यूं है कि ये एमआरएनए है और ये स्मॉल सब यूनिट, ये लार्ज सब यूनिट, ये ई साइट है, ये पी साइट है और ये ए साइट है। पहला आरएनए जो आता है वो पी साइट पर आता है, ये अमाइनो एसिड लेकर आता है। दूसरा यहाँ पे आता है, अमाइनो एसिड लेकर आता है। और जब ये अमाइनो एसिड का बॉन्ड बन जाता है और ये बॉन्ड टूट जाता है तो ये राइबोसोम जो है वो आगे जंप करता है। जब जंप करता है ये राइबोसोम आगे जंप करता है राइबोसोम, तो ये जो टीआरएनए है या ये जो राइबोसोम है, देखें ये पी साइड कौन सी कहलाएगी? बीच वाली ना। तो ये पी साइड कहलाएगी। अब एक जगह खाली हो जाएगी, यहां से दूसरा अमाइनो एसिड आएगा। दूसरा अमाइनो एसिड कौन लेकर आएगा? तीसरा टीआरएनए लेकर आएगा। तो हर बार जो नया टीआरएनए आएगा वो कौन सी जगह पर आएगा? ए साइड पर आएगा। बीच वाली जगह को पी साइड कहलाएंगे और जो आखिरी साइड बचेगी उसको ई साइड कहेंगे। उससे खाली टीआरएनए निकलेगा। यहाँ से पॉलीपेप्टाइड चेन निकलती जाएगी और यहाँ से टीआरएनए निकलते जाएंगे। ये टीआरएनए बताएं कमेंट में कहाँ जाएंगे? अमाइनो एसिड लेकर फिर वापस आएंगे। ठीक है, इधर से आएंगे, इधर से जाएंगे, उधर से आएंगे। ठीक हो गया भाई। ये था आपका किस्सा ट्रांसक्रिप्शन का। और जो ट्रांसक्रिप्शन है इसी में भी इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन होती है। मगर किसी को अगेन डिटेल इसकी चाहिए, जाना तो नहीं चाहिए, मगर मेरे इस पर बहुत बड़ी डिटेल में लेक्चर्स पड़े हुए हैं। सारे जो टेक्स्ट हैं हमारे पाकिस्तान के वो मैंने कवर करवा लिए हैं। ठीक है, अभी हेलिकेज कोई काम हेलिकेज वगैरह का नहीं होता है। यहाँ पे आप पेप्टाइडल ट्रांसफरेज याद करें ट्रांसलेशन में और आरएनए पॉलीमरेज याद करें कहाँ पर? ट्रांसक्रिप्शन में। ठीक है, लेक्चर अपलोड करेंगे। हेलिकेज का काम क्या है? रेप्लिकेशन में हेलिकेज का काम है, ये सिंटेक्स में आपका नहीं है। सुने, हेलिकेज का क्या काम है? ये भाई डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए का मैकेनिज्म तो नहीं पढ़ाया ना। अगेन जिसको देखना है वो जाके विजिट करे यूट्यूब चैनल पर। ये 2 स्ट्रैंड खुल गई,
अब यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज आएगा, इस डायरेक्शन में डीएनए बनाएगा और यहाँ से जाएगा डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए बनाएगा, 2 स्ट्रैंड बनेगी। डीएनए की जो प्रोडक्शन होती है वो भी 5 to 3 प्राइम में होती है ऑलवेज, ठीक है। अगर ये 3 to 5 प्राइम है तो वो अगली जो स्ट्रैंड है वो 5 to 3 बनेगी। अगर ये 5 to 3 है तो नहीं, जो है वो 3 to 5 बनेगी, मगर उस डायरेक्शन में। काम की ये चीज़ है, हेलिकेज जो एंजाइम है हेलिकेज, वो उसका ये काम है कि डीएनए के जो फोल्ड्स हैं, डीएनए की कॉइलिंग है, उनको अनकॉइल करना, ठीक है, अनकॉइलिंग करना, और इसके साथ अनजिपिंग करना। इसके साथ एक और एंजाइम भी होता है गायरेज, जिसको हम टोपोआइसोमरेज कहते हैं, मगर ये आपके याद करने की चीज़ें नहीं है, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में ना जाए। प्राइमर क्या है? प्राइमर भी डीएनए पॉलीमरेज अंधा एंजाइम होता है। कहाँ से रिप्लिकेशन स्टार्ट करनी है तो वहाँ पे आरएनए का टुकड़ा लगता है, और वो टुकड़ा जो है डीएनए पॉलीमरेज को बताता है कि यहाँ से रिप्लिकेशन स्टार्ट करो, मगर ट्रांसक्रिप्शन में कोई आरएनए पॉलीमरेज को प्राइमर वगैरह नहीं चाहिए। अंधे को लाठी चाहिए ना देखने के लिए कि खड्डा है कहाँ पे नहीं है, तो डीएनए पॉलीमरेज अंधा एंजाइम है, इसको प्राइमर चाहिए। प्राइमर लगा होगा, पहचानेगा कि हाँ मुझे यहाँ से काम करना है। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है, अगर ये सिंटेक्स में नहीं है, अगर पढ़नी है तो जाके यूट्यूब पर लेक्चर सुन लें। आप कितने क्वेश्चंस होंगे, आपको टेंशन होगी, आपको समझ नहीं आएगा, मैं उतना समझा सकूंगा। अभी सारा टॉपिक जो मैंने 1 घंटे में रिप्लिकेशन का पढ़ाया हुआ है वहाँ पे, अभी तो मैं नहीं पढ़ा सकूंगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंटेक्स में नहीं है ना, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, कल आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कल सिकल सेल एनीमिया और जो डिजीज़ है कौन सी, वो पीकेयू फिनाइल कीटोन्यूरा को डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये चैप्टर हमारा होगा पूरा। टेस्ट जो है वो होगी थर्सडे को टेस्ट होगी, बाकी सारा 200 क्वेश्चंस होंगे। चैप्टर नंबर 5 बायो का और चैप्टर नंबर 6 दोनों इंक्लूड होंगे। और क्या बताऊं, मेरे लेक्चर पड़े हुए हैं यूट्यूब पर, बायोलॉजी विद अयाज हुसैन नाम का चैनल है, सबका सुना हुआ है, लिखा हुआ है, किसी को नहीं पता तो जाके विजिट करें। क्रोमोसोम्स एंड डीएनए चैप्टर में ये लेक्चर्स पढ़े हैं। वेलकम।